घर में 2 ही आदमी थे, एक सास थी मेरी और एक हम थे। और वो जेंट्स हो के उनके घर में इतने आदमी हैं, वो लोग मुझे भी पीटे और मेरी सासू माँ को भी बुरी तरह पीटे हैं। गाँव की ही डॉक्टर है जो उनसे भी हम उनको सुइया दवाई करवाए हैं। जब मैं इतनी बड़ी चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे जब नहीं छोड़ सकता है, मुझे धमकी दिया, आप शब्द गाली दिया, तो हम कैसे चुप रह सकते। ये वैशाली लोकसभा की जो पूर्व प्रत्याशी है आभा राय, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था और इस खबर को हमने भी आपको दिखाया, अन्य चैनलों में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से आभा राय के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो गालीबाज है, वो महिलाओं के गर्दन से सोने का सामान छीन लेती है, उनको उठवाने की धमकी देती है। उनके पति पे भी ऐसा आरोप लगा। लेकिन इन सब पूरे मामले को लेकर जब हमने आभा राय से बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जनता हमारी भगवान है। तो सबसे पहले आप वो सुनिए कि आभा राय अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बाद क्या कुछ कह रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव लड़ती हूँ, लोकसभा की भी चुनाव लड़ी हूँ, जिला परिषद की भी चुनाव लड़ी हूँ। इसलिए ग्रामीण राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मेरे पति को भी मारने की धमकी दी जा रही है। और लोग, जब मैं विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ तो लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि हम तुमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। और मेरे पति को धमकी दे रहे हैं, मुझे भी धमकी दे रहे हैं। आप पे आरोप है कि आप उनको पीटे हैं और उनका गहना ले। देखिए, मेरे पति कल की घटना हम बता रहे हैं। जब मेरे कल स्कूल बंद थी, कल शिवरात्रि का दिन था, मेरे पति टहलने गए थे, घर पे हम थे और मेरी सासू माँ थी। वो उनके पास जब ज़मीन नहीं है, रास्ता नहीं है, बालू गिरा रहे थे। मेरे बैगन का पेड़ और मक्का रोपा हुआ है वो तोड़ दिए। तो मेरी सासू माँ भी बोली तो नहीं रुका, ट्रैक्टर वाला चला गया तोड़ उड़ के। हम गए रोकने के लिए तो वो जेंट्स होके मुझे शब्द गाली दिए, मुझ पे चप्पल उठाए। जब मैं इतनी बड़ी चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे जब नहीं छोड़ सकता है, मुझे धमकी दिया, आप शब्द गाली दिया, तो हम कैसे चुप रह सकते। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन उतने बड़े लोग तो है नहीं कि आप इसके पीछे पड़े। देखिए, इसके पीछे दूसरे का हाथ है। मतलब आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो गलत है। हाँ, पूरी की पूरी गलत है। मेरे घर में देखिए कोई जेंट्स नहीं है मेरे पति के अलावा, तो मैं एक लेडीज होके क्या किसी जेंट्स को धमकी दे सकती हूँ कि मैं जान मार दूंगी आपका। चुनाव को लेकर बदलाव किया जा रहा है। हाँ, इस चुनाव को लेकर मुझे रोका जा रहा है कि विधानसभा की चुनाव नहीं लड़े। मैं जनता से अपील करती हूँ कि इसकी मैंने जो फैसला होगा जनता करेगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं, अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए अपनी मांग करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। इसको लेकर आप लोग कहीं थाने में शिकायत की? नहीं, कल जब शाम को जब झगड़ा हो गया था कल, तो मेरे पति जब आए टहल के तो उन्होंने बांस घेर दिए। जब उसका भाई श्याम कुमार आया तो बांस को भी घेरा हुआ था उखाड़ के बिक दिया। कहा कि हम किसी का मर्डर कर देंगे लेकिन हम घेरा नहीं घेरने देंगे, बांस नहीं गाड़ने देंगे। तो नहीं, उखाड़ के फेंक दिया। जब वो सब गाली गलौज करने लगा तो हम फ़ोन किए थे थाना प्रभारी को, बताया कि सर ऐसा ऐसा घटना है कि आप आ सकते हैं तो आइए। तो उन्होंने कहा कि मैडम इसके लिए आपको थाना में आवेदन देना होगा, तभी हम घटना पे आ सकते हैं। पर एक आरोप और है कि आप बाहर से लोग को बुलवा कर और उनके घर पर जाकर गाली। जब आरोप है, देखिए एक ही बात तो हम कह दिए, जो चुनाव लड़ता है उस पर हजारों आरोप लगते हैं। जब लालू प्रसाद को लोग नहीं बख्शा, जब लालू प्रसाद पे आरोप लग सकता है तो हम लोग तो अभी जीते हुए नहीं हैं, अभी हम चुनाव संघर्ष कर रहे हैं, तो हम पे तो आरोप लग ही सकता है। और जब आरोप लगा है, आप लोग मीडिया वाले हैं तो ये सबूत तो मांग सकते हैं ना। उनके पास क्या सबूत है कि हम 11 बजे रात को उनके दरवाजे पे जाकर धमकी देंगे, जबकि उनके घर में देखिए 5 बेटा है, एक पिता है, मेरे घर में एक पति है। तो क्या ये आपको लगता है कि मेरे पति जाके उनके दरवाजे पे धमकी दे सकते हैं? यानी कि आप शासन और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। हाँ, अब में आवेदन दिए? नहीं, अभी आज देंगे आवेदन, आज हम सभी जगह आवेदन देंगे। देखिए, जब हम लोग घर में 2 ही आदमी थे, एक सास थी मेरी और एक हम थे, और वो जेंट्स होके उनके घर में इतने आदमी हैं, वो लोग मुझे भी पीटे और मेरी सासू माँ को भी बुरी तरह पीटे हैं। जो कि हम कल इलाज भी उनका करवाए हैं, गाँव की ही डॉक्टर है जो उनसे भी हम उनको सुइया दवाई करवाए हैं।
तो आपने सुना कि आभा राय किस तरीके से अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है और कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।